के लिए मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ, परंतु अंतर्राष्ट्रीय सावित्रीबाई फुले शोध संस्थान का धन्यवाद करना चाहती हूँ। हंसराज सुमन जी का अभिनंदन करना चाहती हूँ, क्योंकि ये उनकी और उनके परिवार की और उनके समाज की, ये पूरे सामाजिक घटना है। उनके मस्तिष्क की उपज से उन्होंने ऐसा सोचा, और ये सोचने से हम में से बहुत लोग प्रोत्साहित होंगे कि इस विषय पर काम करें, इस क्षेत्र में काम करें। जनवरी अपने आप में एक बहुत अच्छा महीना है, मैं कहती हूँ। हमारा तो ये अंतिम वर्ष की तरफ है, अगर भारतीय वर्ष की तरफ देखें तो अंग्रेजी में प्रारंभ है, लेकिन एक तरफ स्वामी विवेकानंद प्रारंभ होता है माता सावित्रीबाई फुले से, और आज 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन। बसंत पंचमी, हाँ जी, और गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी, हाँ जी हाँ जी। तो जानकी देवी भी है इसी महीने में, शौर्य के हमारे महापुरुष भी हैं इसी महीने में। और मैं ये पूछी कि आज क्या विशेष बात है, तो उन्होंने कहा कि आज समय क्या है, तो मैंने सोचा पर आज विशेष तो है ही। तो ऐसे दिन आपने एक कार्यक्रम रखा है, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्र के लिए प्रेरित हुए, माता सावित्रीबाई समाज सुधारने के लिए, समाज में शौर्य बढ़ने के लिए, महिलाओं में विशेष तौर पर आत्मसम्मान जगाने के लिए हमारी प्रेरणा स्रोत है। मैं उनको नमन करती हूँ। माता सावित्रीबाई फुले अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान का धन्यवाद करती हूँ, और आप सब जो अभी तक रुके हुए हैं यहाँ, आप सबका भी बहुत धन्यवाद। हंसराज जी को हमने देखा है अपना स्थान बनाने के लिए संघर्ष करते हुए। हम सब अपने अपने स्थानों पर संघर्ष कर रहे हैं और स्थान बनाने के लिए बहुत अच्छा, लेकिन उनको मैंने देखा है कि कैसे उस संघर्ष के साथ साथ सामाजिक सारोकार उन्होंने अपनी कमजोरी नहीं पड़ी, सामाजिक संघर्ष भी कम नहीं पड़ने दिया, और इसलिए वो यहाँ तक पहुंचे। मैं समझती हूँ कुछ और अच्छे आयाम वो सामाजिक क्षेत्र में जोड़ेंगे, और इस शोध संस्थान से वो शोध कराएंगे जो समाज के संदर्भ हो, सार्थक हो, प्रासंगिक हो, और आने वाले भविष्य के लिए। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूँ आप सबको जाना है, और मुझे भी महेंद्रगढ़ जाना है, हाँ, लेकिन फिर कभी अवसर होगा तो बहुत बहुत। आज जो सम्मान मिला सावित्रीबाई फुले के लिए, ये पहला इंसिडेंट था जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ, और इसके पीछे जो एक रूपरेखा थी वो प्रोफेसर हंसराज सुमन की थी। काफी दिनों से वो इसके लिए प्रयास कर रहे थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो 100वां साल चल रहा है उसमें माता सावित्रीबाई फुले का भी जिक्र आना चाहिए। और हम लोग अपने सावित्रीबाई फुले ने जो समाज के लिए काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में, नारी शक्ति के क्षेत्र में, और जो उन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाए बच्चों के लिए, वुमेन के लिए, उसका कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। तो ये मुझे बहुत खुशी है कि मुझे उसके लिए चुना गया और सम्मानित किया गया। मैं पूरी यूनिवर्सिटी फैटर्निटी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं शिक्षा के क्षेत्र में, और आप बच्चों के लिए जो यूनिवर्सिटी के बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगी? सावित्रीबाई फुले से यदि वो प्रोत्साहित हो रहे हैं तो कुछ उनके लिए कहना चाहेंगी? उनसे ये कहना चाहूंगी कि अगर आप मेहनत करते हैं और मेहनत करके सफल होते हैं तो समाज के लिए जरूर अपना कुछ समय दीजिए, क्योंकि हर एक चीज के लिए, हर एक चीज जो आप अपनाना चाहते हैं, चाहे किसी भी स्थान पर जाए, कामयाब हो, लेकिन अपनी विरासत को कभी नहीं भूलना चाहिए। और जो हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इतना काम किया, आप कम से कम उनके कामों को रिकॉग्नाइज करके उस पथ पर चलने की कोशिश करें कि ये समाज जो है एक सभ्य समाज बने, और अपना ही नहीं, परिवार में जो भी लोग हैं उनकी शिक्षा का प्रयास भी करना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा भी अगर परिवार में पढ़ता है, वो दूसरों के लिए प्रयास करता है, तो अच्छा समाज बनता है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि आप मेहनत जरूर करिए, कभी भी मुसीबतों से या मेहनत करने से हारिए नहीं। देखिए सावित्रीबाई फुले के ऊपर भी लोग पत्थर और कीचड़ फेंकते थे, लेकिन उन्होंने कभी उसका जिक्र नहीं किया, ना ही उससे घबराई। वो अपने पथ पर जो चली, लक्ष्य जो उन्होंने ध्यान में रखा, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो हमेशा लगी रही। ये जरूर बात है कि परिवार में उनका क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन अगर कोई भी आदमी उनका सहयोग करता है, चाहे वो उनके अपने हस्बैंड ही क्यों ना हो, उससे उन्होंने देखिए कितना स्वाभिमान जीता, और समाज में क्या सदियों तक उनका नाम रहेगा। इससे हम सीखते हैं
बच्चों को भी सीखना चाहिए कि आप लोग भी इसी तरह का प्रयास करें, परिवार में जो भी हैं, समाज में उनकी शिक्षा के लिए प्रयास करें। धन्यवाद। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी वीमेन एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ और दिल्ली महिला आयोग में भी मैं रही, सोशल वेलफेयर बोर्ड में भी रही। तो ये समाज कार्य मेरा तो मतलब एक रोज का रूटीन है। ओके, थैंक यू। नाम बता दीजिए। डॉक्टर हंसराज सुमन और चेयरमैन हूँ मैं अंतर्राष्ट्रीय माता सावित्रीबाई फुले शोध संस्थान का। सर आज क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय को 100 साल हो रहे हैं, देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और इस 100 साल के बाद हालांकि 192वीं जयंती जो है हमने आज मनाई है सावित्रीबाई फुले की। 3 जनवरी को उनका जन्मदिन होता है, लेकिन किन्हीं कारणवश जो है आज हमने जो है उसके 20 दिन के बाद इसलिए मनाई कि दिल्ली विश्वविद्यालय भी अपने 100 साल पूरे करने वाला है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो बालिकाओं के लिए योगदान रहा, वे बालिकाएं जो विद्यालय में नहीं जा सकती थी, नहीं पढ़ सकती थी, उनके लिए सबसे पहले जो है 1848 में जो है सावित्रीबाई फुले ने जो है विद्यालय खोला, उन बालिकाओं के लिए जो विद्यालय नहीं जा रही थी। और कितना जो है उनके ऊपर जो है लोगों ने कीचड़ फेंका, मलमूत्र फेंका, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं की और अपने पथ पर वो जो है अग्रसर होती रही। तो हमने उन्हीं से प्रेरणा लेकर के, माता सावित्रीबाई फुले से प्रेरणा लेकर के कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय में और पूरे देश के अंदर ऐसी महिलाओं को जो है सम्मानित करें जो उल्लेखनीय योगदान कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में और बालिकाओं को पढ़ाने के क्षेत्र में जो है। तो हमने आज पहली बार जो है ये सम्मान जो है उनको दिया है। सर आज जैसे कि हम 152वीं जयंती मना रहे हैं और जो सावित्रीबाई फुले का उद्देश्य था, आपको लगता है कि आज भी वो पुराने जमाने से लेकर आज तक का जो जमाना है उसमें हम अपने उद्देश्य में सफल हो पा रहे हैं? बिल्कुल सफल हो पा रहे हैं। बहुत जो है आज देखिए, जहाँ उस समय लगभग आज़ादी से पहले 20 विश्वविद्यालय थे पूरे देश के अंदर और आज 1000 से अधिक विश्वविद्यालय है, 43,000 कॉलेजेस है और 3 करोड़ से ज़्यादा विद्यार्थी है। तो कितना बदलाव आया, ये सब जो है माता सावित्रीबाई फुले के योगदान को लेकर के ही है, उनकी भूमिका है। यदि उन्होंने संकल्प नहीं लिया होता, शिक्षा के लिए संकल्प नहीं लिया होता, तो आज इतनी जो बालिकाएं निकल करके आ रही है, वो किसी भी वर्ग की है, बालिका होती है। तो आज उन्हीं वे बालिकाएं जो आज अपने उल्लेखनीय काम कर रही हैं, तो ये सावित्रीबाई फुले के योगदान को भूल नहीं सकती। मैसेज कुछ देना चाहेंगे समाज को? समाज को ये मैसेज है कि पूरे भारत के अंदर माता सावित्रीबाई फुले को जो है पाठ्यक्रमों में लगाया जाए। उनकी जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय, स्टेट विश्वविद्यालय है या मानद विश्वविद्यालय है, उनमें सभी में जो है पीठ खोले सावित्रीबाई फुले के नाम से, चेयर हो उनके नाम से। और कहीं ना कहीं कॉलेजेस भी जो है, मैंने दिल्ली सरकार से पहले भी मांग की थी और अभी भी मेरी मांग है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर माता सावित्रीबाई फुले के नाम से एक जो है कॉलेज खोलना जाना चाहिए और विशेषकर ऐसे क्षेत्र में जहां ग्रामीण बालिकाएं रहती हो, गांव में जो है खोला जाए, जिससे कि जो है गांव की बालिकाएं जो है शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे सकें। सर आप मांग कर रहे हैं, वो पहले भी कर चुके हैं आप? जी, पहले भी मांग कर चुके हैं और उसके लिए जो है दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रपोजल भी रखा था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो है वो प्रपोजल जो है वो नहीं किया और हमने उस प्रपोजल पर जो है काम भी किया और काम करने के बाद में बहुत सारे लोगों ने सुषमा स्वराज का नाम दिया। तो इस सुषमा स्वराज के नाम से जो है वो कॉलेज खुल गया है, माता सावित्रीबाई फुले के नाम से नहीं खुला है। तो अभी भी जो है हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ये मांग है। केंद्र सरकार ने भी कहा है कि हम खोलेंगे उनके नाम से और राज्य सरकार ने भी ये कहा है कि दिल्ली के अंदर 20 जो है कॉलेज खोलेंगे। तो अभी तक कॉलेज नहीं खोले उन्होंने। तो मैं राज्य सरकार से ये मांग करता हूं कि दिल्ली के अंदर कम से कम जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय अगर ना खोल सके तो कम से कम उनके नाम से कॉलेज जरूर खोले। ठीक है सर, धन्यवाद। चालू है वो। तो सर आज के कार्यक्रम के बारे में आप सबसे पहले क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लगा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इस संस्था को बधाई देता हूँ। सामने ही है, बहुत बड़ा दिमाग में एक ये महत्वपूर्ण बात आई कि सम्मान दिया जाए, तो किस प्रेरणा स्रोत को उनके नाम कर दिया जाए। पहली बात तो यह है कि हम सब लोग शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं और दूसरी बात यह है कि
हमारे भारत के इतिहास में, खासकर शिक्षा के इतिहास में जो यात्रा शुरू होती है हमारे यहाँ, खासकर स्त्री शिक्षा की, उसमें माता सावित्रीबाई फुले का अहम योगदान है। और वो योगदान इसलिए भी रेखांकित होना चाहिए कि हमारे देश में स्त्री शिक्षा की न केवल उनके समय में विशेष आवश्यकता थी, बल्कि आज भी विशेष आवश्यकता है। और वो इसलिए है कि स्त्री शिक्षा के बगैर स्त्री समानता का कोई सपना पूरा हो नहीं सकता। और समानता की तरफ अगर हम बढ़ते नहीं हैं तो शिक्षा का उद्देश्य भी पूरा नहीं होता। तो जो स्वप्न सावित्रीबाई फुले देख रही थी, स्त्री की मुक्ति की जो बात उन्होंने सोची थी, वो मुक्ति बिना शिक्षा के, बिना स्वावलंबन के, बिना आत्मसम्मान के संभव नहीं है। और किसी दूसरे के द्वारा दी हुई मुक्ति भी कोई मायने नहीं रखती है। इसलिए अपनी मुक्ति और अपने लिए और अपने लोगों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर कोई दे सकता है तो वो शिक्षा दे सकती है। तो इसलिए अगर हम सावित्रीबाई फुले का अनुकरण करना चाहते हैं, उन्हें याद करना चाहते हैं, तो आज के समय में स्त्री शिक्षा को प्राथमिकता, दूसरी बात क्वालिटी एजुकेशन, इक्वल एजुकेशन और सस्ती एजुकेशन लड़कियों को दी जाए, इस बात के लिए हर स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है। सरकारी स्तर पर भी, गैर सरकारी स्तर पर भी, और हम लोग जो संस्थाओं के अंदर और बाहर जो समाज सुधार की दृष्टि से काम करते हैं, उसमें हम इस विचार को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं कि हमारी बच्चियों की शिक्षा अधिक से अधिक हो और उनमें सम्मान की भावना पैदा हो, वो नागरिक बनने का एहसास करें और वो सावित्रीबाई फुले के जो दूरगामी उनकी जो सोच थी उसको समझें, उनकी संवेदनशीलता को समझें, उनके विचारों को समझें। और हर छात्रा अगर अपनों स्वयं को सावित्रीबाई फुले के स्थान पर रखेगी तो उसके सामने जिम्मेदारी ये भी है कि वो खुद पढ़ने के लिए ही नहीं आई है, उसे किसी को पढ़ाना भी है। दीप से दीप जलाना है, और अगर किसी को पढ़ाना नहीं है तो अकेले अकेले पढ़ने से सावित्रीबाई फुले का तो काम नहीं होता, अपना काम हो जाता है। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, प्रेरणादायी शुरुआत हुई है और एक अभूतपूर्व काम उन्होंने किया है। तमाम लोगों के नाम पर पुरस्कार दिए जाते रहते हैं और पुरस्कारों की लंबी कहानियां आप जानते हैं, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर पुरस्कार दिया जाना जो एक नींव है, मुक्ति का एक सूत्र है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। मैं बधाई। विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी के बच्चे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? सावित्रीबाई फुले जो हमारी शिक्षा की नींव है उसको ध्यान में रखते हुए कोई मैसेज देना चाहते हैं बच्चों को? पीएचडी के बच्चों को तो ये है कि संदेश सावित्रीबाई जो थी, उन्होंने जितना संघर्ष किया और वह संघर्ष हमारे हिंदी साहित्य में स्त्रीवादी विमर्श की जाती है। मैं समझता हूँ कि स्त्रीवादी विमर्श की शुरुआत सावित्रीबाई फुले से करना चाहिए। हमारे यहाँ सीधे सीधे लोग जो हैं वो सिमोन दे बुआ के पास जाते हैं, क्योंकि हमारी परंपरा में इस तरह के संघर्षशील लोग और समाज के लिए जितना ज्यादा किया है कि वह आज भी अनुकरणीय है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा संदेश है कि किस तरह से सावित्रीबाई जी ने जैसे समाज को रास्ता दिखाया था, आज उसके लिए अनुकरण है।